Good morning, students. My name is Pooja Verma. I will teach you computer. Let's start. बच्चों, मैंने आपको हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब मैं इसके हार्ड डिस्क के एडवांटेज के बारे में आपको बताऊंगी कि हार्ड डिस्क हमारे लिए क्यों उपयोगी होती है। It is highly reliable as it is less prone to data damage. It stores large amount of data in comparison to other storage devices. It provides quick and easy access to data. It is highly reliable as it is less prone the data damage. It is stores large amount of data in comparison to other storage device. यानी कि हार्ड डिस्क हमारी किस में होती है? हार्ड डिस्क होती है हमारे सीपीयू के अंदर, ठीक है। और हम इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं और यह डाटा इसमें से कहीं भी नहीं जाता, यानी कि वो अपने आप डिलीट नहीं होता जब तक कि हम उसे अपने आप खुद स्वयं डिलीट ना करें। तो क्या है, ये है उसमें सेफ रहता है और ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर भी रहता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज यानी कि हानि, हार्ड डिस्क से की हानि क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा आता है, ठीक है, यह बहुत महंगा आता है। अब पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। आपने ये सीडी सभी ने देखी हुई है, ठीक है। ये राउंड में गोल होती है और बहुत पतली होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। इट इज ए राउंड मीडियम साइज डिस्क यूज फॉर स्टोरिंग म्यूजिक, वीडियोज, टेक्स्ट एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। ए सीडी वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सीडी ड्राइव ओनली। देखिए, ये क्या होती है? एक स्मॉल पोर्टेबल, यानी कि एक छोटी गोल डिवाइस होती है। राउंड में कैसी गोल है ना, मीडियम साइज की होती है, छोटी होती है और इसमें हम म्यूजिक, वीडियो, टेक्स्ट का मतलब किसी भी वर्क को और दूसरी इंफॉर्मेशन को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है? वर्क ऑन सीडी ड्राइव, यानी कि यह जब हमारे सीपीयू में सीडी ड्राइव होगा, यह वर्क जब ही करेगी, यानी कि सीडी के लिए, सीडी को यूज़ करने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? सीडी ड्राइव होना चाहिए। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब हम पढ़ेंगे इससे आगे का। ए सीडी ड्राइव इज नेसेसरी from writing data on CD. A standard CD has diameter of 120 mm and storage up to 700 MB of data. यानी कि जो CD ड्राइव है, जो मतलब CD पर कुछ भी वर्क करने के लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता होगी? सीडी ड्राइव की। सीडी पर डाटा लिखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? सीडी ड्राइव की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब तक हमारे पास, हमारे कंप्यूटर में सीडी ड्राइव नहीं होगा, तब तक हम सीडी को यूज़ नहीं कर सकते। और यह, इसमें हम 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसका साइज़ कितना होगा? 120 mm, यानी कि यह कितनी पतली होगी? 120 mm तक यह पतली होती है। अब इसके डिफरेंस टाइप ऑफ सीडी। सीडी ना डिफरेंस, अलग अलग प्रकार की सीडी होती हैं, एक टाइप की सीडी नहीं होती। पहला है CDR, CDRW, CD रोम। CDR के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इट इज़ ए रीड ओनली सीडी, यानी कि इस सीडी पर हम क्या है? सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? सिर्फ लिख सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीड एंड राइट
सॉरी, इसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इसमें पढ़ सकते हैं, और इसमें हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है भाई, कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि सिर्फ हम उसको पढ़ ही सकते हैं, इसमें उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सीडी ऐसी होती है कि हम उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। CD-ROM, द डाटा कैन बी रिटन वंस ऑन दिस CD, यानी कि एक बार लिख तो दिया जाता है बट कैन बी रीड एनी नंबर ऑफ टाइम, लेकिन एक बार लिखने के बाद हम उस पर कई बार उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। एडवांटेज ऑफ CD, अब CD के एडवांटेज क्या है? इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इज़ ईजी टू यूज़, यानी कि हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, और हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत CD बहुत हल्की होती है तो हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। डिसएडवांटेज, अब इसकी हानि क्या है? डिसएडवांटेज, इट इज़ प्रोन द डाटा डैमेज, इसमें डाटा का डैमेज होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इट इज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी विच कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, यानी कि इसमें जो डाटा होता है बहुत थोड़ी मात्रा में भरा जा सकता है और हम इसे एक्सपेंडेड नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको बढ़ा नहीं सकते। इसमें कोई भी स्थान होता है वो लिमिटेड स्थान होता है, जब वो बढ़ जाता है तो हमारा वर्क सिर्फ उतना ही रहता है जितने में वो डाटा आता है। ठीक है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि एक कप होता है, एक कप में कितनी चाय आती है या कितना दूध आता है, तो जितना उसमें कैपेसिटी है उतना ही तो हम दूध भरेंगे, है ना। उससे ज़्यादा भरेंगे तो वो भर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसी प्रकार जो CD होती है उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। इट इज़ सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, हम, और ये क्या होती है, जो जैसे कि लाइट है, ज़्यादा प्रकाश पड़ गया तो ख़राब हो गई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि DVD। आप लोगों ने DVD का नाम तो सुना होगा लेकिन फुल फॉर्म नहीं सुनी होगी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, लर्न कीजिएगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ADVD और DVD-ROM, ये इसके इतने नाम हैं। पहला नाम डिजिटल वर्सटाइल, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि इसको 4 नामों से बोला जाता है। इज ए कैपेबल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन वन डिस्क, यानी कि हम इसमें, जैसे CD में तो क्या था, बहुत थोड़ी मात्रा में हम डाटा को स्टोर कर सकते थे, लेकिन DVD में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट हैज़ ए मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4.7 GB, हम इसमें 4 GB मतलब गीगाबाइट, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB की फुल फॉर्म क्या है, गीगाबाइट। DVDs are widely used for storing and viewing movies and other data, और हम इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, डाटा को यूज़ करने के लिए, मूवीज़ स्टोर करने के लिए, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम DVD का प्रयोग करते हैं। To play DVDs on a computer, you must have a DVD drive and a software DVD player, यानी कि कंप्यूटर पर आपको DVD चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, हमें DVD राइटर की, DVD प्लेयर की आवश्यकता होगी। पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव इज़ ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। It is often the size of human thumb. There is also called thumb drive, and it's connect to a computer by a USB port. देखिए, पेन ड्राइव तो सभी ने देखी हुई है, ठीक है, तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव। ठीक है, ये इसके अलग अलग प्रकार के नाम हैं।
अब क्या है, इट इज़ ऑफ्टन द साइज ऑफ, इसको थंब ड्राइव क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह हमारे अंगूठे की तरह होती है। देखो बहुत छोटी सी होती है ना पेन ड्राइव, हमारे पूरे एक अंगूठे के साइज़ की होगी, इस तरीके अंगूठे के साइज़ की होगी, तो इसलिए ही हम इसको क्या बोलते हैं, थंब ड्राइव। थंब मीन्स अंगूठा होता है ना, तो इसलिए हम इसको थंब ड्राइव बोलते हैं। और यह हमारे कंप्यूटर में किसकी सहायता से चलती है, यूएसबी पोर्ट की सहायता से। ठीक है। फ्लैश ड्राइव आर एन इजी वे टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, यानी कि ये किस लिए काम आता है कि इसमें हम कोई भी डाटा, मूवीज़, पिक्चर्स, सॉन्ग्स और सभी चीज़ों को हम इसमें आसानी से स्टोर कर लेते हैं। और ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, एक स्थान, यानी कि एक कंप्यूटर में हमने इसको लगाया, फिर हमने उसमें से कुछ डाटा इसमें डाल लिया, फिर उसको निकाल के फिर हमने दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया और हमने वो डाटा उसमें कंप्यूटर में डाल दिया, तो यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसकी सहायता से। दे आर अवेलेबल इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 2 GB टू 1 TB, यानी कि 2 GB से ये 1 TB तक इसका ये रेंज होती है, इसमें साइज़ की रेंज होती है। Unlike a standard hard drive, the flash drive has no movable parts. It contains only an integrated circuit memory chip that is used to store data. Flash drives usually have plastic and aluminum casing surrounding the memory chip and a USB port connector for use with most modern computers. देखिए क्या चीज़ है ये, हार्ड ड्राइव के अलावा जो पेन ड्राइव होती हैं, पेन ड्राइव में हम किसी भी पार्ट को इधर से उधर नहीं कर सकते, यानी कि जो पेन ड्राइव होती है हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसमें एक चिप लगी होती है जिसमें सारा डाटा भरा हुआ होता है। ठीक है। फ्लैश ड्राइव में मेमोरी चिप के आसपास, जो मेमोरी चिप होती है उसके आसपास प्लास्टिक की और एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, ताकि जो आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं हम उसमें यूएसबी केबल के द्वारा हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके एडवांटेज पढ़ेंगे। इट इज़ हाईली पोर्टेबल, इट इज़ हाई डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, इज लेस prone to data damage as they are registered, यानी कि क्या है, यह डाटा बहुत मात्रा में पेन ड्राइव में हम इसको डाटा को स्टोर कर सकते हैं, पोर्टेबल है और इसको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू DVD एंड CDs एंड फ्लॉपी डिस्क। CD एंड फ्लॉपी डिस्क को देखते हुए पेन ड्राइव थोड़ी सी एक्सपेंसिव, यानी कि थोड़ी सी महंगी होती है। इट इज़ ईज़िली गेट इन्फेक्टेड बाय वायरस, और क्या होता है इसमें वायरस बहुत जल्दी आ जाता है। भाई जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लगाएंगे तो क्या है, वायरस तो आएगा ही। ठीक है। देयर आर हाई चेंजेस ऑफ मिसप्लेसिंग ए पेन ड्राइव बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ठीक है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। SD कार्ड, इट इज़ आल्सो नॉन एज सिक्योर डिजिटल कार्ड, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ये आप सभी ने देखा होगा मोबाइल में लगी होती हैं। ठीक है, चिप, जिसको चिप बोलते हैं, तो इसको सिक्योर डिजिटल कार्ड बोला जाता है। द SD कार्ड इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड एक्सटेंसिवली इन पोर्टेबल डिवाइस सच एज मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमराज etc, यानी कि जो हमें ये चिप होती हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमारे मोबाइल्स में, कैमराज में पाई जाती हैं, जो किस में होती है, डिजिटल कैमरा में। इट कम इन स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो साइज, ये कैसी होती है, मिनी और माइक्रो, यानी कि छोटी और थोड़ी सी उससे बड़ी साइज़ की होती है। इट इज़ रीड राइट मेमोरी, यह रीड राइट मेमोरी है, पढ़ भी सकते हैं और इसमें हम कुछ भी लिख भी सकते हैं।
द यूजली मेमोरी साइज आर 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। ये इसके साइज हैं 2 GB, 4 GB, ठीक है। देयर द वेरियस द थ्री वर्जन ऑफ द CD, इसके 3 वर्जन बताए गए हैं अलॉन्ग विद देयर फिजिकल डायमेंशंस आर शो ब्लू। इसके 3 साइज बताए गए हैं, ठीक है। SD 32 mm, 24 mm, 2.1 mm। और मिनी एस डी कितने साइज की होती है? 21.5 mm, 20 mm, 1.4 mm। माइक्रो SD 15 mm, 11 mm, 1.0 mm। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका यह चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से कई बार पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपके पास ये चीज़ें हैं इनको बहुत ध्यान से देखना, जैसे एक सभी के पास पेन ड्राइव है, CD ड्राइव है, तो इन सब चीज़ों का आप बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने जो पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। धन्यवाद।